वो चीजें ना खाएं जो दूसरी ऋतुओं में मिलती। भोजन ताजा खाएं। दोस्तों नमस्कार, एग्जैक्ट आयुर्वेद चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत। आज फिर पिछले सब्जेक्ट को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको एक विशेष आहार के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। वर्षा ऋतु में आहार का और ऋतुओं से ज़्यादा महत्व है। वर्षा ऋतु अभी चल रही है, इसलिए आहार के विषय में आज थोड़ा सा और विस्तार से बताने के लिए हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आप जानते हैं वैसे तो आहार हमेशा ही इम्पोर्टेंट होता है। हमें कब क्या खाना चाहिए, कब क्या नहीं खाना चाहिए, इसकी विशेष महत्ता है। हमारा जो मुख्य विषय है वो अभी चल रहा है, आयुर्वेद का पहला उद्देश्य है स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम। स्वस्थ आदमी के स्वास्थ्य की रक्षा कैसे की जाए, उसमें आहार का विशेष महत्व है। अभी वर्षा ऋतु में स्वाभाविक रूप से जो हमारी पाचन क्रिया है, पाचन शक्ति है, वो पूरे साल में सबसे कमज़ोर होती है। दूषित पित्त, जो हमारा खाने पचाने वाला जो पित्त होता है, जो हमारे शरीर को तेज देने वाला पित्त होता है, जो आँखों को तेज ज्योति देने वाला पित्त होता है, वो पित्त वर्षा ऋतु में दूषित हो जाता है और वो बॉडी में इकट्ठा होता चला जाता है। इसलिए हमारी जो जठराग्नि है, जो पाचन शक्ति है, वो हमारे भोजन को ठीक से पचा नहीं पाती। और यही कारण है कि वर्षा ऋतु में ज़्यादातर रोग हमारे पाचन क्रिया से संबंधित होते हैं। तो इस पाचन क्रिया को ठीक कैसे रखा जाए, इस पाचन क्रिया को बिगड़ने से कैसे रोका जाए, कैसे आहार से हम अपने शरीर को वर्षा ऋतु में स्वस्थ रख पाएं, इसी को मैं थोड़ा सा विस्तार पूर्वक आपके सामने रख रहा हूं। वर्षा ऋतु में जैसा कि मैंने कहा कि पाचन क्रिया पूरे साल के बाकी ऋतुओं में सबसे ज़्यादा कमज़ोर होती है। उसके साथ साथ हमारे शरीर की अपनी इम्यूनिटी पावर, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता या कहिए जीवनीय शक्ति, वो भी सबसे ज़्यादा कमज़ोर होती है वर्षा ऋतु में। यह उत्तरायण काल का आखिरी ऋतु होती है। इसलिए इसमें प्रकृति ने जो फल और जो सब्जियां हमें दी हैं, वही हमारा रोगों से बचने का सबसे बड़ा साधन है। फलों में जामुन, आलू बुखारा, मौसमी, अनानास और आपका आड़ू, ये इस तरह के, और आम, ये सारे फल पाचन क्रिया को सुरक्षित रखते हुए हमारी शक्ति का वर्धन करते हैं, पित्त का शोधन करते हैं। इसी तरह से सब्जियों में अगर हम देखें तो इस मौसम में घिया, तोरी, गोल घिया जिसको टिंडस बोलते हैं, साथ में करेला, ककोड़ा जिसको जंगली करेला बोलते हैं, परवल, ये इस तरह की सब्जियां हैं जो हमारी पाचन क्रिया को सुरक्षित तो रखती हैं, साथ में पित्त का शोधन भी करती हैं। पित्त शोधक और अग्नि दीपक, ये दो गुण इन चीज़ों में होते हैं। इसलिए हमें वर्षा ऋतु में अगर रोगों के एक बहुत बड़े समूह, बहुत बड़े ग्रुप से अपना बचाव करना है, तो उसके लिए हमें सीजन की, वर्षा ऋतु में जो प्रकृति ने हमें दिया है, उसका ही आहार में उपयोग करना होगा। हम आलू, मटर, फूल गोभी, ये इस तरह की जो सब्जियां, जो नॉन सीजनल सब्जियां हैं, जो सर्दियों की सब्जियां हैं, गाजर, मैंने अभी एक पेशेंट से सुना कि मैं रोज़ गाजर खाती हूँ,
जबकि गाजर का ये मौसम नहीं है। गाजर पित्तवर्धक होता है बहुत, तो सर्दियों में आता है, सर्दियों की सब्जी है, जो पित्त को बढ़ाने वाली चीज़ है। क्योंकि इस मौसम में स्वाभाविक रूप से पित्त दूषित होता है, तो इसलिए जो भी पित्तवर्धक चीज़ें हैं वो सारी की सारी हमारे लिए हानिकारक हैं। वो कहीं ना कहीं हमारे यकृत पे, लीवर पे, जिगर पे, कहीं ना कहीं हमारे ब्लड में, रक्त विकार में, जैसे हमें चमड़ी के रोग पैदा होते हैं, या हमारे गुर्दे पे उनका हानिकारक प्रभाव होता है। तो इसलिए वो चीज़ें ना खाएं जो दूसरी ऋतुओं में मिलती हैं, ये सोच के कि नहीं इसका स्वाद अच्छा है, या ये बड़ी महंगी सब्जी है, ये तो वीआईपी सब्जी है, तो ये मान के सब्जी का या फल का प्रयोग ना करें। केला इस ऋतु में कम से कम यूज़ करें। और साथ में जो सब्जियां हैं, जो सीजन पे, जो पर्टिकुलर इसी सीजन में सब्जियां आ रही हैं, जो बाकी सीजन में कम देखने को मिलती हैं, उन सब्जियों का प्रयोग ज़्यादा करें। इसमें हमारे यहाँ साग जो आता है, चौलाई और सांठी का, वो साग बहुत ही अच्छा होता है, उसको हम खा सकते हैं, पालक के साथ मिला के खा सकते हैं। हम इसमें ककोड़ा जो होता है वो बहुत ही उत्तम सब्जी है। ककोड़ा मैंने बोला है, जंगली करेला जिसको बोलते हैं, उसको यदि हम सेवन करें तो हम रक्त विकार और जो जितनी भी पेट संबंधी, पाचन क्रिया संबंधी जो प्रॉब्लम्स हैं, परेशानियां हैं, उनसे हम बहुत अच्छे तरीके से बच सकते हैं। तीसरा, परवल जो होता है, परवल जहाँ तिक्त वर्ग का एक सर्वश्रेष्ठ सब्जी होती है, साग होता है, सब्जी होती है, वहाँ हमारे लिए पौष्टिकता भी देने वाला होता है, हमें पुष्टि भी देता है, पुष्टिवर्धक है जो परवल होता है, तो इसलिए परवल का सेवन करें। और तीसरा जो हमारा घिया है, तोरी है, जो रूटीन की सब्जियां हैं, जो हल्की और सुपाच्य होती हैं, उनका सेवन करें। फलों में मौसमी और अनानास का जूस पिएं, जामुन खाएं, आम खाएं, बहुत अच्छा होता है, आम शरीर के लिए बहुत ही अच्छा होता है। ये पित्त शामक होता है आम, जो पक्का आम होता है, पका हुआ आम होता है, वो पित्त का शमन करने वाला होता है, इसलिए, और वो सुपाच्य होता है और पौष्टिक होता है, तो इसलिए वो तीनों कामों को बहुत बखूबी निभाता है। नारियल पानी कभी कभी पिए तो बहुत अच्छा है। साथ में एक जो विशेष बात मैं इसमें रखना चाहता हूँ कि जब भी फल या मीठा कोई भी खाएं, मान लो अभी घेवर का सीज़न अभी शुरू हो चुका है, त्योहार का सीज़न है, लोग घेवर लेन देन भी करते हैं और घर में लाते भी हैं, पसंद भी करते हैं, तो विशेष ध्यान रखें कि एक तो दुकानदार से ज़्यादा बासी 10 दिन का, 15 दिन का बना हुआ कोई मिठाई ना लें। 2 दिन की, 4 दिन की मिठाई बनी हुई है, दुकानदार से ये पूछें, दुकानदार से उसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जवाब लें। और साथ में जो भी मिठाई आप खाएं, चाहे आप घेवर खाएं या दूसरी कोई मिठाई खाएं, उसको खाने में पहले प्रयोग करें। खाना खाने के बाद में मीठा बिल्कुल ना खाएं, पहले मीठा खा के ऊपर से फिर नमकीन और चटपटा खाएं। घेवर जब भी खाएं तो मैं एक विशेष चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि घेवर बहुत ही हैवी होता है, भारी होता है, मैदे से बना होता है, तो उसके ऊपर अगर हम थोड़ा सा हरी मिर्च का प्रयोग थोड़ा सा कर लें तो उसको हजम करने में बहुत आसानी होती है, वो बड़ी आसानी से हजम हो जाता है। काली मिर्च का प्रयोग कर लें। तो इस तरह से फल में भी ये विशेष ध्यान रखें कि जब भी कोई फल खाना है तो खाने से जस्ट पहले, जब खाना खाने बैठें तो उस समय उस फल को खा लें, जितना भी खाना है, रुचिपूर्वक, अपनी तृप्ति, जहाँ तक आपकी तृप्ति हो वहाँ तक आप उसको खाएं। ये नहीं कि 1 पीस खा लिया, 2 पीस खा लिया, ऐसा नहीं, उसको ठीक से खाएं। उसके बाद फिर नमकीन, चटपटा जो भी आपने भोजन करना है वो आप करें। और आप देखेंगे कि इस भोजन विधि पूर्वक भोजन करने से हमारे शरीर के कितनी परेशानियां, जिनमें एसिडिटी मुख्य है, साथ में कॉन्स्टिपेशन, कब्ज है जो सारे रोगों का कारण बनती है, और पेट का भारी होना, पेट में गैस बनना, या दिल का, हार्ट में भारीपन रहना, ये सारी चीज़ें अपने आप चली जाएंगी। बीमारियां तो होंगी ही नहीं, साथ में जो हमें परेशानियां कुछ हैं भी ऑलरेडी शरीर में कुछ बनी हुई है, उनका भी निवारण आप देखेंगे कि साइड बाय साइड हो जाएगा। क्योंकि हमारे खाद्य पदार्थों में ही भगवान ने औषधीय गुण डाले हुए हैं। इसलिए हमें अलग से औषध खाने की तभी आवश्यकता पड़ती है जब रोग अपना रूप धारण कर चुका होता है। रोग रूप धारण करने से और शुरुआत से बहुत अंतर होता है। तो अगर हम शुरुआती
दौर में अपने भोजन की विधि को थोड़ा सा बदल लें, ऋतु अनुसार भोजन करें, और जो ऋतु में प्राकृतिक रूप से भगवान ने हमें दिया है वो कोशिश करें कि उसमें ज़्यादा बदलाव ना करें, ज़्यादा उसमें भून भान के उसको तल के ना खाएं, फ्राई करके ना खाएं। उसको कोशिश करेंगे पानी में उबाल के खाएं, हल्का सा तड़का लगा के खाएं, और जितनी रुचि है और ताज़ा बना के खाएं। ये सबसे बड़ी चीज़ है। जो ऋतु अपना जो वर्षा ऋतु है, वर्षा ऋतु में विशेष ध्यान रखें। वैसे तो हमेशा रखना चाहिए कि हमें कभी भी बासी भोजन नहीं करना चाहिए। खासकर वर्षा ऋतु में सुबह का दोपहर को तो हम किसी ऋतु में भी खा सकते हैं, लेकिन दिन का रात को, रात का सुबह, ऐसा भोजन खासकर वर्षा ऋतु में ना करें। ये बहुत ही हानिकारक है और बहुत सारे रोगों का कारण बनता है, और जिससे हम लुटते रहते हैं और पीड़ित होते रहते हैं। तो इसलिए भोजन ताज़ा खाएं, और कोशिश करें एक साथ में एक लस्सी और दही के बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को गाइड करना चाहूँ इस भोजन में, कि लस्सी दही वैसे तो वर्षा ऋतु में नहीं ली जाती क्योंकि ये पित्तवर्धक होती है, लेकिन जो लस्सी दही ताज़ी हो, खट्टी बिल्कुल ना हो, और उसको हम ठंडे खाने के साथ अगर ले लें तो वो उतनी हानिकारक नहीं रहती। अगर उसमें हम एक चुटकी काली मिर्च डाल लें तो वो और ज़्यादा ठीक हो जाती है। प्याज का सेवन इस मौसम में हमें करते रहना चाहिए। प्याज जो है वो पित्तवर्धक होता है, लेकिन पित्त श्रावक भी होता है साथ साथ, तो इसलिए वो दूषित पित्त को बढ़ाता नहीं है, और जहाँ तक अग्नि दीपन का या खाने का पचाने का जो सिस्टम है उसको ठीक रखता है, और साथ में हमें पौष्टिकता भी देता है। अदरक का सेवन बहुत ज़रूरी ना हो जब तक इसमें मौसम में ना खाएं, और पानी जितना हो सके उबाल के पिए। अगर लौंग उबाल के अगर पानी आप 24 घंटे पीते हैं तो आप देखेंगे कि आपके बॉडी के अंदर, आपके शरीर में एक दिव्य जो एक प्रभाव है वो आपके बॉडी में ऑटोमेटिकली संचार होने लग जाएगा उसका। तो इस तरह से आप इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के आप बड़े बड़े रोगों से बच सकते हैं, बड़े बड़े अस्पतालों से और बड़ी बड़ी जो दवाइयाँ हैं उनके इफेक्ट से बच सकते हैं। तो ये हमारा एक छोटा सा प्रयास है। मॉर्निंग में सुबह समय से उठें, व्यायाम जरूर करें, प्राणायाम जरूर करें, और साथ में अपना हल्का भोजन जो परमात्मा ने हमें इस ऋतु में पर्टिकुलर दिया है, ये चीज़ें जो सब्जियां मैंने विशेष नाम लिए हैं, परवल है, ककोड़ा है, इस तरह की सब्जियां अगर नेचुरल वे से देखें तो इसी मौसम में आती हैं, वो किसी दूसरे मौसम में नहीं आती हैं। तो इनका सेवन करते हुए आप अपने आप को स्वस्थ रखें, और इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सब्सक्राइब करके, शेयर करके लोगों के स्वास्थ्य को भी आप ठीक रखने में हमारा सहयोग कर सकते हैं। तो उस काम में भी हमें समर्थन दें। यही मेरी आप लोगों से कामना है कि आप पूर्ण रूप से स्वस्थ रहें, ताकि आपको चिकित्सा की आवश्यकता ही ना रहे। मैं यहीं आप लोगों से विदा लेता हूँ। धन्यवाद।